नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि कब विधायक दल की बैठक होगी, और उसके बाद में फिर सवाल बनने लगा कि कब जाकर के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा, और कौन कौन है वो मंत्री होंगे। क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा या फिर पुराने चेहरों को ही आजमाया जाएगा। ये कई तरह के सवाल हैं, लगातार राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे थे, लेकिन इन पर कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। जवाब के लिए इंतजार पे इंतजार की घड़ी देर होती गई और इंतजार इतना बढ़ गया कि काफी दिन खिंच गए। जब 15 तारीख को 2 उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री का जब शपथ ग्रहण भी हो गया, उसके बाद भी इतना समय लग गया कि दिल्ली में लिस्ट है जो मंत्रियों के नाम की फिक्स हो चुकी है, लेकिन लिस्ट आनी बाकी है और औपचारिक रूप से नामों की घोषणा होनी बाकी है। लेकिन इस बार एक नया ही रुतबा है बीजेपी का देखने को मिला है। बीजेपी ने इस बार हर जगह पर नए चेहरों को आजमाइश दी है। कहीं ना कहीं कयास लगाई जा रही थी कि बाबाओं को जगह मिलेगी मंत्रिमंडल गठन में। जिन जनता भी आस लगाए बैठी थी, या जिन लोगों का विपक्ष को भी लग रहा था कि हाँ ये लोग हैं, इन नेताओं का है जो मंत्रिमंडल के लिस्ट में नाम आ सकता है, लेकिन बीजेपी उन सभी नामों से हट कर के नाम लेकर के आई है। और इतने विधायक, अधिकतर मंत्री जो चुने गए हैं कैबिनेट में भी और राज्य मंत्रियों में भी, वो अधिकतर नाम हैं वो नए चेहरों के नाम हैं। और इस बार नए चेहरों को, नए विधायकों को इस बार मौका मिला है। तो देखिए, बीजेपी की ये प्रणाली है, बिल्कुल बदली सी प्रणाली है। बीजेपी इस बार खूब आजमाइश कर रही है, खूब प्रयोग कर रही है, और ये प्रयोग का जो सिलसिला है ना, ये राजस्थान में ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। राजस्थान में जितनी देरी हुई है, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस हो या फिर मंत्रिमंडल के गठन का विस्तार हो, राजस्थान में काफ़ी सस्पेंस है जो बरकरार किया। नेताओं की धड़कनें बढ़ाने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। राजस्थान में आए दिन ये खबर आती थी कि अगले दिन हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजभवन में तैयारियां हैं, 5 से 6 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन अगले दिन, अगली सुबह होते ही कहीं ना कहीं वो घड़ी है वो टल जाती थी और कल का नाम है वो ले दिया जाता था। तो ये तो बात हो गई है कि किस तरह से प्रक्रिया रही है और नेताओं की धड़कनें क्या इस बार बीजेपी ने केंद्र में नेताओं की धड़कनें बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अब बात करते हैं कि कैबिनेट का विस्तार तो हो गया है, मंत्रिमंडल गठन का विस्तार तो हो चुका है। अब सस्पेंस अब भी बरकरार है कि कौन सा विभाग किसको मिलेगा। राजभवन में मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शपथ ग्रहण की है। उम्र के लिहाज से देखें तो काफ़ी अनुभवी हैं, उम्र दराज भी हैं और राजनीति में भी काफ़ी उम्र है, काफ़ी अनुभव है राजनीति में भी। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बड़े विभाग हैं वो किसको मिलने वाले हैं, क्योंकि ताकत तो विभाग में होती है। अब एमएलए चुने जाते हैं, मंत्री चुने जाते हैं, लेकिन मंत्रियों में भी कौन सा विभाग किसको मिलेगा। इतने नाम सामने तो आ गए हैं, इतने मंत्री बनेंगे सामने तो आ गए हैं, लेकिन किसको क्या विभाग मिलने वाला है, ये सस्पेंस आज भी बरकरार है। मंत्रियों के नाम आ गए हैं, लेकिन उनके पास विभाग की पावर नहीं आई है अभी तक। उन पावर को लेने के लिए कहीं ना कहीं अभी भी जो जिनका मंत्री लिस्ट में नाम आया है, जिन्होंने शपथ ग्रहण की है, धड़कनें बरकरार हैं कि कब किस विभाग के लिए है जो नाम उनका आएगा और कौन सा विभाग है उनको आवंटित किया जाएगा। तो देखिए, मेन जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उन्हीं को सब लेना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि मलाईदार विभाग हैं, वही सभी को चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि किस विभाग में फ़ायदा है, किस विभाग में ज़्यादा पावर है, क्योंकि जो राजनीति में पावर का चस्का सभी को होता है। तो कहीं ना कहीं नेताओं में जिनका मंत्रिमंडल लिस्ट में नाम आ चुका है, अब सस्पेंस बरकरार है कि कौन सा विभाग किस मंत्री के पास होगा। तो ये सस्पेंस है,
दिल्ली से लगातार बना हुआ है। तो हर कोई है जो नेता है वो दिल्ली से जयपुर से जो दौड़ है उनकी लगातार जारी है, जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर। लेकिन विभाग कौन सा मिलने वाला है, इस पर आज भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि मंत्रिमंडल में नाम आ गया, लेकिन विभाग कौन सा होगा ये अभी तक मालूम नहीं है। अब विभाग के लिए जो बीजेपी में खटपट चल रही है कि वसुंधरा राजे के कैंप को इस बार मंत्री लिस्ट को अगर उठा करके देखें तो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया है। लेकिन राजस्थान की जनता को भी बदलाव ही चाहिए था और वो बदलाव इस बार कूट कूट कर दिया है बीजेपी ने, कि इस बार खूब बदलाव दिया है बीजेपी ने राजस्थान की जनता को। मुख्यमंत्री का चेहरा तो बदला जो बदला, लेकिन मंत्रिमंडल की लिस्ट उठाकर आप देखेंगे तो बेहद कम मंत्री ऐसे बनाए गए हैं जो पहले भी पूर्व में मंत्री रहे हुए हैं। अब क्या जो मेन विभाग के जो पावर को लेंगे, क्या वो जिनका नाम पहले मंत्रिमंडल में आ चुका है, जिन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है, क्या उन्हीं के पास होंगे? अब मेन विभाग कौन से हैं? यूडीएच है, वित्त विभाग है, गृह विभाग है, इनके लिए लड़ाई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए कहा जा रहा है कि वे सबसे अनुभवी नेता हैं, राजनीति में काफ़ी अनुभव है, तो उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा? क्या उनके अनुभव के अनुसार ही उनको कोई विभाग दिया जाएगा? क्या उनके अनुभव को देखते हुए उसका लिहाज किया जाएगा? कोई छोटा विभाग तो दिया नहीं जाएगा, क्या कोई बड़ा विभाग ही दिया जाएगा? अगर बड़ा विभाग मिलेगा तो कौन सा? वित्त विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, कौन सा विभाग मिलेगा? ये सस्पेंस लगातार जारी है। तो देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों की जो आस है वो यही लगाए बैठे हैं कि इस बार गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। अब गृह मंत्रालय लेने के लिए दिया कुमारी हैं, वो मुख्यमंत्री बनी हैं, उनके पास संवैधानिक रूप से कोई पावर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कहना है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका भी कहना है कि दिल्ली में जो पेंच अड़ाई बैठी हैं वो दिया कुमारी हैं, कि गृह मंत्रालय है उनके पास होना चाहिए। अब मंत्रालय के लिए जो सस्पेंस बना हुआ है उसको लेकर के हर कोई नेता अपनी आजमाइश कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको सभी नेताओं को ये माइंड में क्लियर तो हो गया है कि अब राजस्थान के कमान से नहीं, ये दिल्ली के कमान से ही होगा, सब कुछ होगा। तो जो पावर दिखानी है, जो अपना तरीका आजमाना है, जो यहाँ दिखाएंगे राजस्थान में, वो दिल्ली तक पहुँचेगा संदेश, और उन्हीं का कब किसका नाम आ जाए ये भी नहीं मालूम है। तो देखिए, अगर दिल्ली में आलाकमान बिजी है तो कहीं इसी नाम को लेकर के मंत्रियों की लिस्ट के लिए देरी हो रही थी, इसी की वजह से तो नहीं कहीं अब किसको क्या विभाग मिलेगा इसके लिए देरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पेच फंसा हुआ है, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन किसको क्या विभाग मिलेगा इसका आंसर अभी तक नहीं आया है। लेकिन देखिए, अभी तक तो चुप्पी साधे हुए हैं। जो विधायकों को मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली है, उनकी तरफ से भी अभी कोई बगावती तेवर दिखाई नहीं गए हैं। अब बगावती तेवर दिखाए में तो किसको दिखाएं? राजस्थान में तो अब जो कद्दावर नेता थी वसुंधरा राजे, वे भी चुप्पी साधे बैठी हैं, तो बोलेगा कौन? कौन बोलेगा कि मुझे मंत्री बनाइए? क्योंकि जो चुनाव लड़े गए हैं, कौन बोलेगा कि मेरे नाम से जीत करके आई है बीजेपी? क्योंकि इस बार तो राजस्थान में बीजेपी ने कमल के फूल के नाम पर और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़े हैं। तो कौन कह सकता है, कौन सा नेता बोल देगा आगर के कि मेरे नाम से जीती है बीजेपी, मैंने मेरे नाम से सीट निकाली है? क्योंकि जब चुनावी दौर था, हर कोई नेता मोदी नाम की पैरवी कर रहा था, कह रहे थे कि हमारे तो जो भी है कमल का फूल है और पीएम नरेंद्र मोदी हमारे सीएम का चेहरा है, हम तो पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ रहे हैं चुनाव। तो कौन अपने बगावती तेवर, अपने बगावती सुर दागने को कौन तैयार होगा बीजेपी में? ये कई तरह के कयास हैं वो बीजेपी के लिए लगाए जा रहे हैं। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, वो अपने जो तेवर हैं वो शुरू से दिखाते आए हैं, काफ़ी संघर्षशील नेता हैं। अब वो चाहे पेपर लीक की बात हो या फिर महिलाओं के साथ अत्याचार की बात हो, दलितों के साथ अत्याचार की बात हो, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमेशा बैठे हुए नजर आए हैं। अब वो जिस तरह से आरएएस जो परीक्षा है उनकी जो डेट को बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से अल सुबह वो मिलते हैं,
सुबह सुबह मिलकर के उनसे ये वो जब लौट करके आते हैं मुख्यमंत्री आवास से या फिर उनके जहाँ पे मुलाकात हुई है, तो उन्होंने अपना गाड़ी में बैठे हुए एक वीडियो है जो साझा किया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री से ये मांग रखी है, मैंने अपनी बात रखी है कि कहीं ना कहीं जो आरएएस जो परीक्षा के लिए जो युवा संघर्ष कर रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जिन युवाओं का ये कहना है, जिन युवाओं की ये मांग है, तो उनके लिए मैं आवाज़ उठाने आया हूँ और मुख्यमंत्री से ये मैंने बात रखी है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये रखा कि ईआरसीपी का मुद्दा मैं रख करके आया हूँ कि ईआरसीपी पे जल्द से जल्द काम हो और पूर्वी जो ज़िले हैं जिनमें 13 ज़िले शामिल हैं ईआरसीपी में, उन पर जल्द ही उनकी पानी की समस्या है उसका निवारण हो। ये 2 पॉइंट हैं जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रख दिए हैं। अब इन 2 पॉइंटों को अगर हम मद्देनज़र देखें तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में अपनी कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। तो क्या उनको कोई शिक्षा विभाग मिल सकता है? तो दूसरी तरफ अपने कानून के लिहाज से राजवर्धन सिंह राठौड़ है वो बात करते हुए आ रहे हैं कि कानून कड़ा कानून होगा राजस्थान में जो अपराधी हैं उनको मैं नाश्ते में खा जाऊंगा। तो ये कई तरह के राजवर्धन सिंह राठौड़ है कानून को लेकर के बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपना जो मैसेज है वो अमित शाह और मोदी और जेपी नड्डा के पास अपना पहुंचाना चाहते हैं कि हम किस मंत्रालय में सूट कर सकते हैं। लेकिन वो मोदी और अमित शाह हैं, वो किस मंत्रालय में आपको सूट करवाएंगे या आप किसके लिए सुटेबल हो सकते हैं, ये तो दिल्ली से तय होगा। अब दिल्ली से क्या तय होना बाकी है, क्या मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि मंत्रालय में जो पावर होती है वही सबसे बड़ी पावर होती है कि किस विभाग में किसका नाम चुना जाएगा, क्या जो नए चेहरे आए हैं क्या उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर जिस तरह से लिहाजा रूप से पिछले मंत्रियों को रखा गया है क्या उनको भी कोई बड़ा विभाग मिल सकता है। ये कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पेज कहाँ अटका हुआ है। गृह मंत्रालय के लिए जो कयास लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्रालय और वित्त विभाग किसको मिलेगा, या फिर जैसे कांग्रेस सरकार रही राजस्थान में 2018 के चुनाव के बाद में, उनमें मुख्यमंत्री के पास ये तीनों विभाग थे, तो क्या ये मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे ये विभाग। लेकिन अगर इस तरह से देखें तो बीजेपी विपक्ष में रह करके इसके लिए खूब आवाज़ उठाई थी, क्योंकि बीजेपी ने ये कई तरह के आरोप लगाए थे कि मुख्यमंत्री के पास ही तीनों विभाग क्यों। ये सवाल है बीजेपी ने खूब दागे थे कांग्रेस सरकार पर। तो अगर यही रणनीति बीजेपी अपनाती है तो लिहाजा रूप से इस बार जो विपक्ष में है कांग्रेस वो भी इसी तरह आवाज़ उठाएंगी। तो ये जो अगर यही रणनीति अपनाएगी कि जो तीनों बड़े विभाग हैं वो सीएम के अंडर ही रहेंगे, तो बिल्कुल है जो बीजेपी है, माफ़ कीजिएगा जो कांग्रेस है, वो बिल्कुल उनका लाजमी है कि आरोप लगाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी जब बीजेपी विपक्ष में थी। तो कांग्रेस पर कई तरह के सवाल दागे थे कि तीनों विभाग क्यों मुख्यमंत्री के पास हैं। तो ये कई तरह के कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि तीनों जो बड़े मंत्रालय हैं उनके लिए 3 बड़े चेहरे, अलग अलग चेहरे अपनाए जाएंगे, या फिर एक ही चेहरे को मुद्दा बनाया जाएगा, या फिर जो दिल्ली से जो फैसला आएगा वो हर एक मंत्री को मानना पड़ेगा और जिसको जो विभाग दिया जाएगा उसको वो स्वीकार्य होना चाहिए। ये कई तरह के कयास है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन कब तक मंत्रालयों की लिस्ट आएगी, कब तक कौन सा विभाग आवंटित किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि जो गंगापुर में करणपुर जो सीट है वहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं। तो क्या ये वजह उनकी तो नहीं है, क्योंकि सुरेंद्र पाल टीटी जो पूर्व में भी मंत्री रहे हुए हैं लेकिन उनके चुनाव जीते बिना ही इस बार उनको मंत्री है जो कैबिनेट लिस्ट में है, मंत्री लिस्ट में है, वो उनका नाम है जो आ गया है सुरेंद्र पाल टीटी का। लेकिन वहाँ पर अभी चुनाव जल्दी ही आ जाएंगे, जनवरी में परिणाम आ जाएंगे, हो सकता है उसके बाद में विभाग आवंटित किए जाएंगे। लेकिन ये जो बीजेपी है अपने जल्दी से जल्दी फैसले लेने वाली जो बीजेपी जिस नाम से जानी जाती थी, इस बार ये सरकार इतनी देरी क्यों लगा रही है। हर एक फैसले में कछुए की चाल बीजेपी क्यों चल रही है। ये कई तरह के सवाल हैं जो बीजेपी पर उठ रहे हैं कि क्यों बीजेपी इस बार देरी पर देरी कर रही है और जो इंतजार की घड़ी है हर एक फैसले में क्यों नजर आ रही है बीजेपी में। कई तरह के सवालों के जवाब हैं
क्लियर भी होते जा रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद में क्लियर अब जिस तरह से होंगे। क्या फिर से चौंकाने वाले नाम तो हर विभाग में दिए हैं बीजेपी ने, क्या चौंकाने वाले विभाग किसके पास होंगे, किसके पास क्या कौन सा विभाग होगा, ये तय होना बाकी है। और बीजेपी की अगर रणनीति, चुनावी रणनीति भी अगर हम समझें तो बीजेपी हर एक काम सस्पेंस के साथ तो कर ही रही है, लेकिन बीजेपी की रणनीति कहीं ना कहीं इस बार जनता पर इफेक्ट डालने वाली है कि मंत्री खुश हो ना हो, विधायक खुश होना हो, नेता खुश होना हो, लेकिन जनता खुश होनी चाहिए। तो बीजेपी की अगर चुनावी रणनीति से लेकर जो मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर, उसके बाद में मंत्रिमंडल के फैसले को लेकर हम साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी इस बार अपनी जो छाप है वो जनता के बीच में छोड़ना चाहती है, न कि किसी नेता के कहने पर उनको विभाग आवंटित किया जाएगा। ये खुश मिजाज करने के लिए, किसी नेता को फैसले लेने के लिए नहीं कर रही है बीजेपी इस बार जनता के लिए फैसले कर रही है। क्योंकि राजस्थान की जनता को, जब हम भी बाहर निकलते थे ग्राउंड पे, तो राजस्थान की जनता का यही कहना होता था कि इस बार हमें ऑप्शन तो चाहिए, क्योंकि राजस्थान की जनता के पास ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि कांग्रेस अगर जीत करके आती है तो अशोक गहलोत चुन करके आ जाते हैं मुख्यमंत्री, बीजेपी जीत करके आती है तो वसुंधरा राजे का नाम फिक्स था। लेकिन इस बार जो नए नाम देखने को मिले हैं मंत्रिमंडल के गठन में भी, और जिस तरह से मुख्यमंत्री का नाम भी जो नया देखने को मिला है, तो इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता पर इफेक्ट छोड़ने का काम कर रही है। तो अब ये सस्पेंस बरकरार है कि गृह मंत्रालय किसको मिलेगा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को? क्या उनको जिस तरह से मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया, लेकिन मंत्री बनाकर खुश तो कर लिया, लेकिन अब मंत्रालय पर सुई अटकी हुई है, क्योंकि ये बड़ी छाप छोड़ती हैं पूर्वी राजस्थान में अपनी। अगर लोकसभा चुनाव में किस तरह से अगर जितवा भी सकते हैं, पूर्वी राजस्थान की जनता को अपने पीछे कर सकते हैं, तो इनको लोकसभा चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है बीजेपी को सोची समझी रणनीति करनी होगी, किसको क्या विभाग देना होगा, इस पर जो सस्पेंस है वो जल्दी खत्म होगा, और इस बार किसको कौन सा विभाग मिलेगा ये जल्द ही तय होगा, और राजस्थान की जनता के सामने भी। और फिर उसके बाद में बीजेपी बिल्कुल तैयार हो जाएगी राजस्थान में अपनी कमान संभालने के लिए। बीजेपी पूरी तरह से रेडी हो जाएगी, पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, क्या कुछ एक्शन लेना है। और राजस्थान में जो 5 साल गुजरने वाले हैं, क्या इन 5 साल में जो काम कर पाएगी बीजेपी, क्या 2028 के चुनाव में बीजेपी रिपीट कर पाएगी? ये रणनीति इस बार बीजेपी की है कि 2023 के चुनाव में तो जीत करके आए हैं, लेकिन राजस्थान में जो असली वजह देखी जा रही थी कि कांग्रेस भी रिपीट नहीं कर पा रही है, फिर अगले 5 साल में बीजेपी आ जाती है, बीजेपी भी रिपीट नहीं कर पा रही है। इसका निचोड़ निकालना है बीजेपी को। इसी को लेकर के मंत्रालय में गठन में अभी सस्पेंस बरकरार है, और ये किसको क्या विभाग मिलेगा, कौन सा विभाग जो बड़ा विभाग है किसकी झोली में होगा, ये सस्पेंस बरकरार है। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।